गुड मॉर्निंग फ्यूचर ऑफिसर्स। आज हम करने जा रहे हैं जीटीओ सीरीज़ और जीटीओ सीरीज़ का ये पहला वीडियो है और ये इसमें बेसिकली हम बात करने जाएंगे कि कौन कौन से टास्क होते हैं जीटीओ सीरीज़ में। उसके बाद हम बात करेंगे कि एक जीटीओ एक कैंडिडेट के अंदर क्या देखना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से ये वीडियो है। सो स्टार्टिंग विद दिस जीटीओ टेक्निक। उन जीटीओ टेक्निक यानी जीटीओ के पास में एक फ़ोल्डर होता है, उस फोल्डर में जीटीओ सारी हर एक कैंडिडेट के रिकॉर्डिंग्स को रिकॉर्ड करता है। फॉर एग्जांपल जो फोल्डर होता है जीटीओ के पास में, उसमें हर एक कैंडिडेट के चेस्ट नंबर मेंशन होते हैं और उसके नेक्स्ट कॉलम में मेंशन होता है कि उसके ब्लैंक स्पेस होता है, उसके बीच में उस कैंडिडेट के बारे में जो भी डिटेल्स लिखनी होती है तो जीटीओ साहब लिखते हैं। तो ये हम देखते हैं कि जीटीओ टास्क जो है आर हेल्ड ऑन द 3 and 4 डे ऑफ एसएसबी। 3rd and 4th डे पे ही होता है हमेशा, कभी भी 2nd डे पे नहीं होता। 2nd डे पे टास्क होता है, 3rd डे पे आपका जीटीओ होता है, 4th डे पे जीटीओ हो सकता है। एंड इवन कई बार हमने देखा है कि कॉन्फ्रेंस से पहले पहले भी जीटीओ हो जाता है अगर कुछ बाकी रह गया तो, फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल या कुछ बाकी रह गया तो। अदरवाइज दिस ऑल हैपेंस ऑन द 3rd and 4th डे ऑफ एसएसबी। एंड 6:30 से 11:30 AM में होगा ये, 6:30 to 11:30 AM। कभी भी ये 11:30 के बाद नहीं होता। जनरली कभी कुछ ग्रुप्स रह जाते हैं तो हो जाता है, बाकी किसी केस में नहीं होता है। 6:30 to 11:30 जीटीओ टास्क खत्म हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ बेसिक सीरीज के टास्क की, जिसमें आपका परफॉर्मेंस अच्छा होना ही चाहिए। बेसिक सीरीज के कुछ टास्क हैं, जिसमें सबसे पहला आता है आपका ग्रुप डिस्कशन। जो पहला टास्क है वो है ग्रुप डिस्कशन 1। जब आप 3rd डे जाते हो तो सबसे पहले आपको ग्राउंड पे लेके जाया जाता है ग्रुप डिस्कशन के लिए, ग्रुप डिस्कशन 1। उसके बाद होता है ग्रुप डिस्कशन 2, ये हॉल में भी हो सकता है, ग्राउंड में भी हो सकता है। ग्रुप डिस्कशन 1 और ग्रुप डिस्कशन 2। ये ग्रुप डिस्कशन 1 की एक स्पेशल वीडियो आएगी, जिसमें हमें पता है कि ये कौन से टॉपिक पे बेस्ड होते हैं। एक स्टैटिक टॉपिक होते हैं, करंट अफेयर के टॉपिक होते हैं। तो दो टॉपिक होते हैं, तो दोनों की इंडिविजुअल मैं बाद में वीडियो लेके आऊँगा। अभी के लिए आपको क्या सीखना है, आपके कौन कौन से टास्क हैं। तो सेकेंड टास्क देखेंगे कि ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज होता है, जिसमें आपको पता है कुछ प्रॉब्लम्स दी होती हैं, उनको सॉल्व करना होता है। थर्ड प्रॉब्लम होता है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। ये ग्राउंड टास्क होता है, मतलब जीटीओ सीरीज का ये पहला टास्क होता है जो ग्राउंड पे किया जाता है। इंडिविजुअली इसको भी हम देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस। जो फोर्थ टास्क होता है वो होता है ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, जिसमें स्नेक दे देते हैं और आपको ग्रुप के साथ में रेस किया जाता है। 2-3 ग्रुप बना देते हैं, उसमें से 8 ग्रुप के 4 ग्रुप बना देंगे और वो चारों ग्रुप का आपस में रेस होता है स्नेक को लेकर के, फिर वो स्नेक फिनिश लाइन तक पहुंचता है। तो इस तरीके से वो ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस होता है। तो ये चारों जो टास्क होते हैं ये बेसिक सीरीज के टास्क होते हैं। किसी भी टास्क में अगर आपने गड़बड़ किया तो फिर इनमें से किसी भी टास्क में अगर आपसे गलती हो गई तो नेक्स्ट टास्क में उसको इम्प्रूव कर लेना, क्योंकि अगर इसमें से अगर आपने ब्लंडर कर दिया, बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया इसमें, तो आप नेक्स्ट टास्क में आपको जीटीओ साहब उतने अच्छे से आपके मार्क्स काफ़ी डिडक्ट हो जाएंगे, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए रिकमेंडेशन होना। इसलिए जो फर्स्ट 4 टास्क हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद देखते हैं कि 5th टास्क कौन से होते हैं। 5th टास्क होता है हाफ ग्रुप टास्क, फिर होता है लेक्चरेट, फिर इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल। तो ये जो 3 टास्क होते हैं ये आपके कन्फर्मेटरी सीरीज के टास्क होते हैं। कन्फर्मेटरी सीरीज मतलब इसमें कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है, मतलब प्योरीफाई किया जाता है, और इस कैंडिडेट में उसको फाइनली कंफर्म कर दिया जाता है कि वो कैंडिडेट लेने लायक है या नहीं है। उसके बाद 2 टास्क रह जाते हैं, एक होता है कमांड टास्क और एक होता है फाइनल ग्रुप टास्क। तो फाइनल ग्रुप टास्क तक आपके कैंडिडेट क्लियर हो चुके होते हैं, जो भी कैंडिडेट रिकमेंड हो रहे होते हैं जीटीओ साहब की तरफ से, तो वो इस वाले टास्क में आ जाते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो इसको कहा जाता है फाइंडिंग सीरीज। कौन सा टास्क बोलते हैं इसको? फाइंडिंग सीरीज के टास्क होते हैं फाइनल ग्रुप टास्क। इसमें जीटीओ सिर्फ देख रहे होते हैं कि उनका सेलेक्ट किया हुआ कैंडिडेट कैसा परफॉर्म कर रहा है। ये होता है फाइनल ग्रुप टास्क। नाउ इसके बाद अब जो हम सीखेंगे वो सबसे मेन है, इसमें बहुत ध्यान से देखना। Let me just adjust it. Okay, so GTO looking in a candidate. What is GTO looking in a candidate? So basically, if we talk about what is GTO looking in a candidate, so first thing is that contribution to the task. How a candidate contribute in a task. Like he is working as a leader, he is working as a follower, he is working as an assistant, he is working as how, what is the position of the candidate. Now let's talk about what and how candidate contribute. कैंडिडेट का कंट्रीब्यूशन कैसा होता है? व्हाट मतलब
क्या कंट्रीब्यूट करता है। बेसिकली जब ग्रुप डिस्कशन की बात करें तो उसमें नॉलेज चेक की जाती है ना, कि वो नॉलेज ग्रुप डिस्कशन में कैसा नॉलेज दे रहा है ना, या किसी भी टास्क में उसका नॉलेज कैसा है, उसके आइडियाज़ कैसे हैं। पीजीटी टास्क में देखा जाता है उसके आइडियाज़ कैसे हैं, उसने क्या क्या सॉल्यूशंस दिए हैं, है ना। सॉल्यूशंस आपके आउटडोर टास्क में भी हो सकते हैं और ये सॉल्यूशन आपके जीपी में भी हो सकते हैं। तो बेसिकली कंट्रीब्यूशन देखा जाता है कि उसने क्या कंट्रीब्यूट किया, नॉलेज क्या है, आइडिया क्या है, सॉल्यूशन क्या है आउटडोर टास्क में, है ना। उसके बाद अगर बात करें हाउ, वो एक तो जो कैंडिडेट है वो क्या बोलना चाहता है और कैसे बोल रहा है, उसका इंटरपर्सनल स्किल्स कैसा है, क्या वो प्लीज करके बात कर रहा है, क्या वो रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या वो ऑर्डर दे रहा है, मतलब उसकी बिहेवियर को नोट किया जाता है। उसका बिहेवियर कैसा है, उसका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, क्या वो टेढ़ा खड़ा है, क्या वो सीधा खड़ा है, क्या वो सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहा है, क्या कर रहा है वो। तो बेसिकली एक कैंडिडेट क्या कर रहा है, उसका बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो उस टाइम पे सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, या फिर टाइम पास कर रहा है वहाँ पे खड़े होकर के देख रहा है दूसरों को खाली, या कॉमन स्किल्स। ये सारी कॉमन स्किल्स जो हैं वो चेक करता है कौन, जो जीटीओ साहब हैं वो चेक करते हैं ये सारी चीज़ें। उसके बाद देखते हैं कि आपका कंट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए। आपका कंट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए, आप एक बहुत अच्छे आइडिया देना चाहिए, गिविंग गुड आइडियाज़। जो कैंडिडेट बहुत अच्छा आइडिया देता है और वो एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है, जीटीओ हमेशा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन के लिए देखता है। क्या देखता है कि वो कैंडिडेट का आइडिया कैसा है, क्या एक बहुत अच्छा आइडिया है, क्या ये वर्केबल आइडिया है या नॉट वर्केबल आइडिया है। उसके बाद बात करें क्या वो सपोर्ट करता है अदर्स को, ऐसा तो नहीं कि वो खुद के ही आइडिया इंप्लीमेंट करने में लगा हुआ है, चाहे वो कुछ हो या ना हो, वो दूसरों के आइडियाज़ लेता है नहीं लेता है, दूसरों को सपोर्ट करता है नहीं करता है, ये काफ़ी मायने रखता है। आप ग्रुप ऑब्स्टिकल में भी जाते हो तो आप एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये भी बहुत मायने रखता है। नाउ अब बात करते हैं लिसनिंग टू द अदर्स, क्या वो दूसरों की बातें सुनता है। जो आपका मेन कैंडिडेट है, जो भी अगर आप जाते हो उसमें, तो क्या आप उसकी बात सुन रहे हो, किसकी बात, आपके जो सबऑर्डिनेट हैं या ऑर्डिनेट हैं, क्या आप उनकी बातें सुन रहे हो। एक ग्रुप के अंदर में दूसरों की बात सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग क्या करते हैं अपना आइडिया दे देते हैं, बाकी ग्रुप जाए जो जो करना है ग्रुप करे, अपना आइडिया दे दिया। जीटीओ को उससे मतलब नहीं है कि आपने आइडिया दिया, जीटीओ को मतलब ये है कि आपने गुड आइडिया दिया हो, आप दूसरों को सपोर्ट कर रहे हो, दूसरों की बातें सुन रहे हो और एक ग्रुप को आगे लेके जा रहे हैं। आप इस टास्क को समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। क्यों, क्योंकि आपको पूरी लाइफ ग्रुप के साथ ही रहना है। आप आर्मी में जाओगे, नेवी में जाओगे, एयरफोर्स में जाओगे, इंडियन कोस्ट गार्ड में जाओगे, कहीं भी जाओगे आपको ग्रुप के साथ ही काम करना पड़ेगा। इसलिए इसमें ग्रुप का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूरे ग्रुप को आप जब आप सोचोगे ना कि मुझे पूरे ग्रुप को पास कराना है, आप सोचो कि ये जो ग्रुप है हमारा पूरा ग्रुप रिकमेंड होना चाहिए, तब जा करके आप रिकमेंड होगे। आप ये सोचोगे कि नहीं सिर्फ मैं अच्छा करूं और मेरे ग्रुप वाले ख़राब करें तो वो ख़राब हो जाएगा। ऐसे ऐसे ये नहीं करना कि सिर्फ आपको अच्छा करना है, पूरे ग्रुप को साथ लेके चलना है। तो यही चीज़ देखी जाती है पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन में जीटीओ सर के द्वारा। उसके बाद अगर बात करें हम, जीटीओ हो गए और उसके बाद कंट्रीब्यूशन टू द ग्रुप टास्क, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। नाउ अब देखते हैं कि नेगेटिव कंट्रीब्यूशन क्या होता है। कुछ कैंडिडेट क्या है बहुत नेगेटिव कंट्रीब्यूट करते हैं एक ग्रुप में। कौन कौन सी नेगेटिव चीज़ें करते हैं, आइए देखते हैं। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। अब देखो ये जो नेगेटिव कंट्रीब्यूशन मैं क्यों कह रहा हूँ, नेगेटिव कंट्रीब्यूशन इन द सेंस कि आप जब जाते हो पीजीटी टास्क में या फिर जीपीई में या फिर ग्रुप डिस्कशन में, तो उसमें होता ये है कि आप हिंड्रेंस क्रिएट करते हो। हिंड्रेंस क्रिएट करना का मतलब ये हुआ कि हिंड्रेंस क्रिएट करने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई पॉइंट देना चाह रहा है, सोचो कि अगर कोई जीडी में ग्रुप डिस्कशन में बहुत अच्छे पॉइंट दे रहा है, बट आप क्या कर रहे हो कि उसके पॉइंट को उसी टाइम पे मना कर दे रहे हो कि नहीं नहीं आपका पॉइंट सही नहीं है, मेरा पॉइंट ज़्यादा अच्छा है, तो वो एक हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हो। तो हिंड्रेंस क्रिएट करने वाला बंदा कभी भी रिकमेंड नहीं होता। ऐसा बंदा जो हिंड्रेंस क्रिएट करे वो कभी भी रिकमेंड होने के लायक ही नहीं है। हिंड्रेंस क्रिएट नहीं करना है, किसी दूसरे की बात को नहीं काटना है। अगर कोई अच्छा पॉइंट दे रहा है तो उसकी बात को नहीं काटना, बिल्कुल भी नहीं काटना। उसके बाद देखते हैं और ये हो गया ग्रुप डिस्कशन में। ऐसे ही होता है जीपीई में। जीपीई में भी कोई कैंडिडेट आइडिया दे रहा होता है कि ठीक है इतना डिस्टेंस है, इतना टाइम है, इतना वो है, आप उसको अपोज करते हो हमेशा। आप कभी भी ग्रुप को आगे नहीं बढ़ाते, हमेशा पीछे खींचते हो। ग्रुप को आगे बढ़ाने वाले पॉइंट रखना है आपको, कभी भी ग्रुप को पीछे खींचने वाले पॉइंट्स नहीं रखने हैं। जब भी ग्रुप को आगे बढ़ाने वाले पॉइंट्स जीपीई में खास तौर पे। उसके बाद अगर बात करें
ये जो हिंड्रेंस है ये सिर्फ जीपी में नहीं होता। आप जब पीजीटी में जाते हो, किसी स्ट्रक्चर पे खड़े हो, आपने देखा होगा कुछ कैंडिडेट जो है वो ना तो दूसरों का आइडिया सुनेंगे ना खुद का आइडिया सुनेंगे, ना तो दूसरों का आइडिया सुनेंगे, बस वो अपनी ही बात चलाने में लगे रहेंगे कि नहीं नहीं ऐसे करो वैसे करो, है ना। वो जीटीओ को दिखाने की कोशिश करते हैं कि ऐसे करना है वैसे करना है, बिल्कुल भी नहीं करना। वो कैंडिडेट सबसे पहले बाहर होते हैं। जो कैंडिडेट हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं, ग्रुप को आगे नहीं ले जाने देते, नहीं वो बंधी हुई चीज़ को खुलवा देते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि रस्सी बन गई है, प्लेटफॉर्म बन गया, फिर भी एक कैंडिडेट कहेगा नहीं नहीं ये गलत तरीका है, उसको खोल करके फिर दूसरे तरीके से बांधेगा वो। तो वो जो होता है वो हिंड्रेंस, उसी को हिंड्रेंस कहते हैं पीजीटी में। पीजीटी 1 में, पीजीटी 2 में, पीजीटी 3 में, पीजीटी 4 में किस तरीके से होते हैं और क्या कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं मैं नेक्स्ट वीडियोज में बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए सिर्फ मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें आपको ब्रॉड लेवल पे देखनी है जब एक जीटीओ क्या देखना चाहता है कैंडिडेट में। तो एक क्रिएटिंग हिंड्रेंस, जो भी कैंडिडेट क्रिएट करेगा हिंड्रेंस वो नहीं सिलेक्ट किया जाएगा जीटीओ के द्वारा। बेसिक सीरीज में यही चीज़ें देखी जाती हैं। उसके बाद बात करते हैं कॉलिंग नेम्स। कॉलिंग नेम्स का मतलब ये होता है कि कई बार कुछ लोग गलत वर्ड यूज कर देते हैं, जैसे कि अरे साले ऐसे करना वैसे करना, है ना। इस तरह के नेगेटिव यूज नहीं करना आपको। या कुछ गाली दे देते हैं, कॉलिंग नेम्स बहुत गालियाँ दे देते हैं पीजीटी के टाइम पे। अगर होता यह है कि कुछ बंदे हिंड्रेंस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ना, लेकिन आपको अपना जो सेल्फ कंट्रोल है वो बना के रखना है। ऐसा नहीं है कि आप किसी और को गाली दे रहे हो, कुछ कर रहे हो, है ना। और आपने बहुत सारे कैंडिडेट का इंटरव्यू भी सुना होगा जो बोलते हैं कि हम तो गाली दे दिए थे उसमें क्या कहते हैं जीटीओ में, फिर भी हम पास हो गए। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना। गाली देने वाले पास नहीं होते हैं। आप लोग बहुत ध्यान से सुनो। उन्होंने गाली दी होगी, हो सकता है उस टाइम पे जीटीओ सर नहीं सुने हों, लेकिन सुने भी हों तो हो सकता है कि उसके बाकी टास्क बहुत अच्छे हुए हों, इस वजह से वो कैंडिडेट रिकमेंड हुआ। आप लोगों को ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये जो क्रिएटिंग हिंड्रेंस और कॉलिंग नेम्स बिल्कुल भी नहीं करनी, किसी पे गुस्सा तक नहीं करना है, ठीक है। बिल्कुल भी थोड़ा सा भी गुस्सा नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट क्या होता है फाइंडिंग फॉल्ट्स। फाइंडिंग फॉल्ट्स का मतलब क्या होता है, एक कैंडिडेट क्या होगा वो हमेशा फाइंड करेगा क्या फॉल्ट। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने देखा होगा जैसे जीडी चल रहा है ना, जीडी चल रहा है। अगर मैंने कहा सपोज माय पॉइंट इज दैट 80% ऑफ जीडीपी बिलोंग टू G20 ग्रुप, वर्ल्ड जीडीपी बिलोंग टू G20 ग्रुप, वो बोलेगा नहीं 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 देयर इज 79% जीडीपी बिलोंग टू G20 ग्रुप। जबकि उसमें कुछ बड़ा चीज़ नहीं बोला, 1% का डिफरेंस है, 2% का डिफरेंस है, 5% का डिफरेंस है, लेकिन आपने उसके में गलती निकाल दी, है ना। या फिर आपने पीपीडीटी में या फिर ग्रुप डिस्कशन में आप वो कुछ और पॉइंट बोल रहा है, आप डायरेक्टली उससे बोलोगे नो जेंटलमैन आई डिड नॉट एग्री विद यू, आई थिंक योर इज डेटा इज रॉन्ग और समथिंग। सो वो हमेशा फॉल्ट फाइंड करेगा। कोई और आइडिया दे रहा है, वो बहुत अच्छा आइडिया होगा, लेकिन फिर भी वो बोलेगा कि नो जेंटलमैन दिस आइडिया इज नॉट एप्लीकेबल हियर, विल फाइंड अनदर आइडिया। सो इस तरह की चीज़ें नहीं करनी है आपको। आप जब एफजीटी में जाते हो, पीजीटी में जाते हो, जब भी आप जीटीओ सीरीज में इस तरह के टास्क कर रहे हो तो बिल्कुल भी नहीं करना, किसी को अपोज नहीं करना। अपोज तब करना है जब उसका आइडिया बिल्कुल ही बेकार हो, बिल्कुल भी नहीं चल सकता है। आप कई बार ऐसा होता है कि हम जीपी में किसी को नॉमिनेट करते हैं, नॉमिनेट करने के बाद में उसने अच्छा खासा आइडिया दे दिया होता है, लेकिन जो ये फाइंडिंग फॉल्ट वाला कैंडिडेट होता है वो उसमें भी बहुत ज़्यादा गड़बड़ी करेगा। वो क्या करेगा, जब सारा कुछ हो जाएगा उसके बाद जब जीटीओ सर पूछेंगे कि एनीवन वांट्स टू ऐड समथिंग और एनीवन वांट्स टू डू समथिंग, वो अननेसेसरीली चेंज करेगा। वो बोलेगा कि नहीं नहीं देर इज 5 नॉट देर वॉज ओनली, अगर कैंडिडेट ने कह दिया कि देर वॉज 10 किलोमीटर डिस्टेंस तो वो बोलेगा नो देर वॉज 12 किलोमीटर डिस्टेंस, जबकि माइनर सी चीज़ें 1-2 किलोमीटर नहीं पता चलता मैप में अच्छे से। तो इस तरह की चीज़ें आपको नहीं करनी है, फाइंडिंग फॉल्टर नहीं बनना है। आप लोग अननोन जाने अनजाने में गलतियां हो जाती हैं, हम लोग खुद फाइंड कर देते हैं फॉल्ट, हिंड्रेंस क्रिएट कर देते हैं, किसी को गाली दे देते हैं। इनमें से कोई भी चीज़ नहीं करनी है अगर आप रिकमेंड होना चाहते हैं तो। अगला देखो शाउटिंग, ये तो समझो हर कैंडिडेट करता है। जब भी आप एसएसबी में जाते हो, आप पीजीटी टास्क को शुरू होता है या फिर जीपी शुरू होता है, एकदम शाउट करना चालू कर देते हो। नहीं, शाउट क्यों करना है, अपना काम कंपोज और ये सारी चीज़ें बना के रखनी है। शाउट करोगे तो पहले बाहर होगे। जो शाउट करता है कैंडिडेट वो सबसे पहले बाहर होता है। तो आपको बिल्कुल भी शाउट नहीं करना, अपने पॉइंट को लाउडर रखना है। लाउडर रखना इन द सेंस कि अगर कोई ग्रुप नहीं सुन रहा तो थोड़ा सा लाउड करो अपने वॉइस को,
हल्का लाउड, उसके बाद फिर उसी पेस में आ जाओ जिस पेस में पहले थे। और लाउड तो करना ही नहीं है, मैं तो कहता हूँ लाउड करने की भी जरूरत नहीं है। आपके पॉइंट्स अच्छे होंगे ना, ग्रुप सुनेगा आपके आइडियाज़ अच्छे होंगे, ग्रुप सुनेगा आपके HGT में, FGT में, हर जगह आपके आइडियाज़ अच्छे होने चाहिए। आपके आइडियाज़ अच्छे हैं, आपके पॉइंट्स अच्छे हैं, आपके नॉलेज अच्छा है, ये सारी चीज़ें रहेंगी तो पूरा ग्रुप सुनेगा। साउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उसमें जेस्चर भी बहुत डिपेंड करता है। कुछ लोग होते हैं वो जेस्चर अपना बहुत बिगाड़ के रखते हैं ना। जैसे ये क्रिएटिंग हिंड्रेंस वाला जो बंदा है, कई बार ऐसा होगा कि वो चला गया स्ट्रक्चर पे, उसको कुछ आइडिया नहीं आएगा। पीछे वाला कैंडिडेट को आइडिया आ रहा है, वो बोल रहा है कि जेंटलमैन प्लीज लेट मी रिप्लेस योर प्लेस, आई हैव आइडिया, आई कैन टेक द ग्रुप फॉरवर्ड। तो वो बोलेगा कि नो नो आई कैन फाइंड द आइडिया। वो आइडिया सुनेगा ही नहीं और वो अपने में ही लगा रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको हम्बल बनना है। अगर कोई आइडिया, किसी के पास आइडिया अच्छा है तो उसका आइडिया लो, उसको जाने दो आगे, ताकि आपका ग्रुप आगे बढ़ सके। आपको टोटल एज अ ग्रुप काम करना है, आपकी ग्रुप को आगे बढ़ाना है, ठीक है, नहीं कि क्रिएट करना है हिंड्रेंस। ये हो गया साउटिंग कैंडिडेट। एक कैंडिडेट होता है जो बिल्कुल क्वाइट रहता है। आपने देखा होगा वो या तो लोड उठा के खड़ा रहेगा पीजीटी में, या कुछ नहीं बोलेगा, मतलब जो जैसा बोल रहा है वो वैसा करेगा। इसको बोलते हैं फॉलोवर। ये लीडर नहीं है, ये है फॉलोवर जो क्वाइट बैठा हुआ है, ना वो कुछ बोल रहा है ना कुछ कर रहा है। जीटीयू क्यों तुमको सेलेक्ट करेगा? ऐसा कैंडिडेट जो बिल्कुल क्वाइट है उस पूरे पीजीटी सीरीज में, ना उसने आइडिया दिए हैं, ना वो ग्रुप को आगे ले गया है, कुछ भी नहीं कर रहा, चुपचाप शांत रह रहा है और जो भी सब बोल रहे हैं उसके हिसाब से कर रहा है। तो ये भी गलत होता है। ये जेस्चर पूरे, मान लो 1 में क्वाइट हो सकते हो, 2 में क्वाइट हो सकते हो, आप पीजीटी 4 में भी क्वाइट हो, पीजीटी 1 में भी क्वाइट हो, पीजीटी 2 में भी क्वाइट हो, पीजीटी 3 में भी क्वाइट हो, पीजीटी 4 में भी क्वाइट हो। बिल्कुल भी नहीं करना। आपको क्वाइट नहीं रहना पूरे टाइम, ठीक है। तो आपको बोलना पड़ेगा, आपको साउटिंग नहीं करना है, आपको किसी में कमियां नहीं निकालनी है बहुत सारी, ठीक है। आपको किसी को गाली नहीं देना और हिंड्रेंस बिल्कुल भी नहीं करना। जब ये सारी चीज़ें आप कर लेते हो तो आप फाइनली ये सारी क्वालिटी अपने अंदर इनबिल्ट कर लेते हो, तो धीरे धीरे आपका रिकमेंडेशन की तरफ जाने लगते हो। सो आज के लिए इतना ही। और ये जीटीयू सीरीज़ की पहली वीडियो थी, तो आगे आएगी जीटीयू सीरीज़ की सेकेंड वीडियो, जिसमें हम जितने भी हमने टास्क किए हैं, ये जितने भी हमने टास्क की बात की है, इनकी डिटेल वीडियो आएगी। ग्रुप डिस्कशन 1 में कैसा करना है, ग्रुप डिस्कशन 2 में कैसा करना है, जीपीई में कैसे करना है, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में करना है। जैसे आपको कोचिंग में कराया जाता है, जब कोचिंग में जाते हो तो उसमें इंडिविजुअली कराया जाता है। यहाँ पे भी आपको इंडिविजुअली ही कराया जाएगा, लेकिन वो काफ़ी डिटेल में होगा, कोचिंग से भी ज़्यादा डिटेल में होगा। और आपको दिखाया जाता है कि एक जीटीयू सीरीज़ के फोल्डर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। उस फोल्डर के अंदर आपको पता नहीं होगा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसके बारे में भी हम बताएंगे आपको, ठीक है, अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में, कि किस तरीके से जीटीयू मार्किंग करता है, किस तरीके से क्या होती हैं, और कौन कौन से OLQ बेसिस पे किस तरीके से मार्किंग की जाती है, वो भी मैं बताऊँगा आपको। थोड़ा यूट्यूब है तो थोड़ा बताना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, बट मैं ट्राई करूँगा कि कुछ चीज़ें आपको बता सकें। ज़्यादा चीज़ें नहीं बता सकते, नेशनल सिक्योरिटी का इशू रहता है। एंड प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, ताकि हमको भी कुछ मोटिवेशन मिले, है ना। और ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।